एक कहानी है एक नेता की, एक साधु की और एक ऐसी मुलाकात की जो दुनिया देखने का नजरिया ही बदल देती है। तो सवाल ये है कि क्या हमारी सोच ही हमारी असलियत है? चलिए इस सवाल का जवाब एक कहानी से समझते हैं। एक बहुत बड़ा नेता था। वो ये देखने एक साधु के आश्रम पहुंचा कि भाई लोग इनकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। उसे तो आदत थी कि वो जहां भी जाए लोग खड़े हो जाएं, हाथ जोड़ें और सिर झुकाएं। पर साधु ने तो पलटकर देखा भी नहीं। बस नेताजी को ये बात अपनी बेइज्जती लगी। गुस्से में उसने साधु को बीच में ही टोक दिया। पर साधु ने शांति से कहा, बैठ जाइए। बस इतना सुनना था कि नेता का अहंकार तिलमिला उठा और वो चिल्लाया। कहने लगा, तुम कोई साधु नहीं हो, तुम तो एक नंबर के धोखेबाज और पाखंडी हो। इन बेचारे लोगों को बस पैसा लूटने के लिए बेवकूफ बना रहे हो। और बोला, मैं तुम्हें बेनाप करूंगा, अब मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाऊंगा। और इस पूरे हंगामे के बीच साधु के चेहरे पर बस एक हल्की सी मुस्कान थी। सोचिए, एक तरफ गुस्सा, चीखना, अपमान और दूसरी तरफ बस शांति और मुस्कान। फिर साधु ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और जो कहा वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं, मुझे तो आप एक बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। नेता तो ये सुनकर और खुश हो गया। उसे लगा कि वो जीत गया। साधु को उसकी जगह दिखा दी। वो सीधा घर भागा अपने समझदार पिता को पूरी कहानी सुनाने। उसे लगा पिताजी बहुत खुश होंगे। लेकिन पूरी कहानी सुनने के बाद पिता ने जो बताया उसने बेटे के होश उड़ा दिए। पिता ने कहा, साधु तुम्हारी नहीं अपनी बात कर रहे थे। उन्हें अच्छाई दिखी क्योंकि वो खुद अच्छे हैं। और तुम साधु की नहीं अपनी बात कर रहे थे। तुम्हें धोखा और गुस्सा दिखा क्योंकि तुम्हारे अंदर वही है। इस एक बात में वेदों का एक बहुत पुराना और गहरा ज्ञान छिपा है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, मतलब दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो है, दुनिया वैसी है जैसे हम हैं। तो सीधी सी बात है, हम दूसरों में वही देखते हैं जो हमारे अंदर होता है। हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। तो अगर दुनिया बदलनी है तो किसी और को नहीं, पहले खुद के अंदर के इस फिल्टर को बदलना होगा। तो सवाल खुद से पूछने वाला है, अपनी दुनिया बदलने के लिए हम अपने अंदर क्या बदलेंगे?